वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, हमारा आज का मौजू ग़ज़वा उहद और हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ग़ज़वा उहद 15 शव्वाल मुकर्रम को पेश आया। ग़ज़वा उहद के अंदर कुफ़ार की तादाद बहुत ज़्यादा थी और मुसलमानों की तादाद कुफ़ार के मुकाबले में चौथाई हिस्सा भी नहीं थी, यानी कि 700 सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ग़ज़वा उहद के अंदर हाज़िर हुए और कुफ़ार वो तादाद के अंदर इनसे बहुत ज़्यादा थे। यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि कुफ़ार के पास 3000 ऊँट थे। ऊँटों की तादाद ही 3000 के करीब थी और 200 के करीब उनके घोड़े थे। 15 ख़वातीन थी उनके साथ, लेकिन मुसलमानों की तादाद बहुत कम। तो इस ग़ज़वे का जो ज़िक्र है ग़ज़वा उहद का, कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ग़ज़वे का ज़िक्र जो है वो फरमाया है कि मुसलमानों को एक तरग़ीब दिलाई है अल्लाह के रास्ते के अंदर अपना माल कुर्बान करना, अपनी जान देना। अहादीस के अंदर भी ग़ज़वा उहद का ज़िक्र है। तो ग़ज़वा उहद के अंदर 70 सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान शहीद हुए। 70 सहाबाए किराम, जिनमें से 4 मुहाजिरीन सहाबा थे, बाकी जो 66 सहाबा थे वो अंसार मदीना, वो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान जो है ग़ज़वा उहद के अंदर शहीद हुए, यानी कि 70 सहाबाए किराम। लेकिन जो काफिर लोग थे वो इस ग़ज़वे के अंदर तादाद में कम जो है कत्ल हुए, वासिले जहन्नम हुए, यानी कि 32 काफिर थे कि जो इस ग़ज़वा के अंदर वासिले जहन्नम हुए, जहन्नम के हकदार हुए। और इसी ग़ज़वे के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत सैयदुश शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शहीद हुए। इसी ग़ज़वा के अंदर हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शहीद हुए। हज़रत हंज़ला वो सहाबी हैं कि जिनकी अभी नई नई शादी हुई थी, यानी कि जिस दिन को ग़ज़वा उहद का वाक़या पेश आया उस रात को आपकी पहली रात थी, शादी की पहली रात। तो कहते हैं कि हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब शहीद हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं देख रहा हूँ कि हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फ़रिश्ते गुस्ल दे रहे हैं, फ़रिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाकर इनकी बीवी से पूछो। तो जब आपकी अहलिया से, आपकी ज़ौजा मोहतरमा से पूछा गया कि हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये शान हमने देखी है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनको फ़रिश्ते गुस्ल दे रहे हैं, तो वजह क्या है? तो आपकी अहलिया, आपकी ज़ौजा ने बताया कि हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये पहली रात थी, हमारी शादी हुई है, तो ये हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मेरे साथ जो निकाह का अक़द है इसमें पहली रात थी। लेकिन जब
इस गज़वा का इल्म हुआ, जिहाद का पता चला, तो हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बग़ैर गुस्ल किए जैसे ही आपको ख़बर पहुंची तो आप अपने बिस्तर से उठे और गज़वा के लिए तैयार हो गए, जिहाद के लिए तैयार हो गए। सुबहान अल्लाह, क्या जज्बा था हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। तो इसलिए आपकी ज़ौजा ने जब बताया तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही वजह है कि हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस ख़बर को सुनते ही गुस्ल भी नहीं किया और कोई काम नहीं किया। तो जज्बाए जिहाद से आप जो है इतना सरशार थे कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वाए जिहाद के लिए, ग़ज़वाए उहुद के लिए तैयार हो गए। तो इसलिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आज फरिश्ते जो है वो अपने नूरानी हाथों से और अपने नूरानी परों से जो है हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। तो इसी तरह इस ग़ज़वा उहुद के अंदर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा सय्यदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका भी जो है शहादत हुई आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में चंद एक बातें समाअत फरमाएँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शान है सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के अंदर बड़ी एक मुनफरिद हैसियत की है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं कि जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आसादुल्लाह और आसादुर रसूल का लक़ब अता फरमाया। आसादुल्लाह और आसादुर रसूल यानी कि हज़रत अमीर हमज़ा अल्लाह के भी शेर हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी शेर हैं। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला को ये शेर का लक़ब, और फरमाया गया कि ये आसमानों में भी शेर हैं और ज़मीन पे भी शेर हैं। तो ये अल्लाह के शेर हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी शेर हैं। ये लक़ब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनको अता फरमाया। और फिर देखिए कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्र के लिहाज से, पैदा होने के लिहाज से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 2 या 3 साल पहले पैदा हुए, 2-3 साल पहले जो है पैदा हुए हैं। और फिर जब इस्लाम कबूल किया तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो ऐलान नबूवत के तीसरे साल यानी कि ऐलान करने के तीसरे साल, ऐलान करने के बाद तीसरे साल जो है आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया। और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक शान ये भी है कि ये एक रिश्ते में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हैं, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं। एक रिश्ते में हुजूर के चचा हैं और दूसरे रिश्ते में हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी हैं। यानी कि अबू जहल की जो लौंडी है हज़रत सुवैबा, उनका दूध नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी पिया है और उनका दूध हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी पिया है। तो एक लिहाज से हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो है चचा भी हैं और एक लिहाज से एक तरफ जो है आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रज़ाई भाई भी हैं। आपके इस्लाम का जो वाक़या है ये भी बड़ा मुनफरिद है और बड़ी शान वाला है। कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा के पास तशरीफ़ फरमा थे। अबू जहल वहाँ से गुज़रा तो जैसे ही उसने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा तो नाज़ेबा कलिमात, गैर मुहज़्ज़ब बातें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कही। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के ऊपर तानो तशनी की और गैर मुहज़्ज़ब अपना गैर मुहज़्ज़ब अबू जहल का रवैया था।
और नाजेबा कलिमात, गलत किस्म की बातें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कही गई। तो एक लौंडी ये बातें सुन रही थी। अब्बू जहल ये बातें कह के काबा शरीफ के पास जाकर जो सरदारान कुरैश बैठे थे उनकी मजलिस के अंदर जाकर बैठ गया और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ से उठे, दूसरे मकाम पे चले गए। तो हज़रत सैयदुश्शुहदा अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये शिकार करके वापस आए। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मामूल था कि जब आप शिकार पे जाते तो तलवार आपके हाथ में होती, तो शिकार से जब वापस आते तो पहले आप काबा शरीफ का आकर तवाफ़ किया करते, फिर जो है सरदारान कुरैश उनकी मजलिस के अंदर आकर बैठा करते, उसके बाद आप घर में आया करते थे। तो जब आप शिकार से वापस आ रहे थे तो कहते हैं कि उस कनीज़ ने, उस लोंडी ने हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया कि अभी अभी थोड़ी देर गुजरी है कि अब्बू जहल ने आपके भतीजे के बारे में ऐसी गलीज़ और नाजेबा बातें की हैं कि कोई समझदार और अक्लमंद इंसान ऐसी बातें सुनकर जो है वो अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख सकता। इस तरह की गलत बातें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, यानी कि हज़रत अमीर हमज़ा आपके भतीजे के बारे में कही हैं। तो जब उसने ये कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अबू जहल ने ऐसी बातें कही हैं, तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसी वक्त जो है तलवार को लहराया, अपने घर नहीं गए बल्कि पहले जो है आप मक्का शरीफ में काबा शरीफ के पास जाकर आपने जब देखा कि वहाँ पर अबू जहल बैठा हुआ है, उसके पास गए और अपनी तलवार के ज़रिए जो है अबू जहल के ऊपर जाकर आपने वार किया। सर के ऊपर आपने तलवार मारी और अबू जहल को ज़ख्मी किया। तो कहते हैं कि आप इतने जोश में थे कि अबू जहल को आप सज़ा दे रहे थे और कहते थे कि अबू जहल तूने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बातें क्यों कही हैं, जो बातें गलत हैं, नापाक हैं, नाजेबा हैं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आपने क्यों कही हैं। तो कहते हैं कि अबू जहल के साथ के कुछ लोग खड़े हुए कि हम हज़रत अमीर हमज़ा को इसका जवाब देते हैं। तो अबू जहल डरा हुआ था, उसने कहा कि नहीं, अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कोई इस तरह की बात नहीं कहनी, चूँकि आपका रोब, आपका दबदबा अबू जहल के ऊपर बहुत ज़्यादा था। तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त कहा, क्या लोगों सुन लो, तुम मेरे भतीजे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत नज़रियात रखते हो, गलत बातें कहते हो, तो सुन लो कि जो दीन, जो मज़हब मेरे भतीजे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, वही मज़हब मेरा है। जो मज़हब उनका, जो दीन उनका, जिस खुदा को वो मानने वाले हैं, एक खुदा वहदहु ला शरीक, उसी खुदा को मैं मानने वाला हूँ। अगर किसी की जुर्रत है, किसी की हिम्मत है, तो फिर वो खड़ा हो, मेरी बातों का जवाब दे और मुझे जो है इस दीन इस्लाम से रोक कर दिखाए। तो जब आपने ये नारा बुलंद किया और फिर तमाम को बता दिया, सब के सामने आपने दीन इस्लाम को कबूल किया और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब ये ख़बर मिली तो इंतहाई नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुश हुए और आपने मुसर्रत का इजहार फरमाया और कहते हैं कि बड़े बड़े जो नौजवान और बहादुर शख्स हुआ करते थे, वो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहादुरी को, आपकी दलेरी को माना करते थे और उसको तस्लीम किया करते थे। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस अंदाज में इस्लाम लेकर आए और आपका जो इस्लाम था ये हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म अमीरुल मोमिनीन
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी पहले का है, यानी आप पहले इस्लाम लेकर आए हैं, हज़रत फारूक आज़म बाद में इस्लाम लेकर आए। कहते हैं कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बहन से कुरान पाक की तिलावत सुनी थी तो पहले तो आपने तशद्दुद किया, जुल्म सितम किया, लेकिन जब आपकी बहन ने जवाब दिया क्या उमर सुन लो इस बात को, आप जितना जुल्म करना चाहते हो वो कर लो, याद रखना कि जिस बाप का खून आपकी रगों के अंदर गर्दिश करता है उसी बाप हज़रत खत्ताब का खून जो है वो मेरी रगों के अंदर गर्दिश करता है, तो लिहाजा जितना जुल्म करना है वो कर लो। जो मैंने कलमा इस्लाम उसको पढ़ा है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल किया है, उस दीन को आप मेरे दिल से नहीं निकाल सकते। जुल्म तो कर सकते हो, तशद्दुद तो कर सकते हो। तो कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी बहन की और एक कुरान पाक की तासीर वो आपके दिल के अंदर पेवस्त हो गई थी, तो कहते हैं कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर अपनी बहन से कहा कि वो कलाम दोबारा सुनाओ। फिर वो कलाम फिर सुनाया गया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मुझे भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर ले जाया जाए। तो देखें जिस मकाम पे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे उस मकाम पे हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे और सहाबाए किराम भी मौजूद थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार को अपने साथ लगाए हाथों को बांधे हुए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर जा रहे हैं इस्लाम कबूल करने के लिए। तो कहते हैं कि एक सहाबी ने बाहर निकल के देखा कि हज़रत उमर आ रहे हैं, अगरचे अभी आपने इस्लाम कबूल नहीं किया था। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान यही जानते थे कि हज़रत उमर तो इस्लाम के दुश्मन हैं। तो जब एक सहाबी ने देखा तो दौड़ कर आए और आकर कहा कि हुजूर उमर आ रहा है, उमर आ रहा है, तलवार भी साथ है। तो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गरजदार आवाज़ के अंदर बोलने लगे, खड़े हो गए और कहने लगे कि आज उमर को आने दो। अगर तो उमर इस्लाम कबूल करने आ रहे हैं फिर तो उमर के लिए खैर ही खैर है, लेकिन अगर आज उमर का इरादा गलत है, किसी गलत इरादे से आ रहे हैं, तो आज तलवार भी उमर की होगी और सर भी उमर का ही कलम किया जाएगा। आज आने दो। तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आज दरवाज़े को खोल दो, उमर को आने दो। तो अगर इरादा सही है तो उमर के लिए खैर ही खैर है, इरादा सही नहीं है तलवार भी उमर की होगी, सर भी उमर का ही होगा। तो बहरहाल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर झुक गए और इस्लाम को कबूल कर लिया। तो देखें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये अजीम शान अज़मत वाले चचा जिनका लक़ब असदुल्लाह और असदुर रसूल और सैयदुश शुहदा है, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको अल्लाह ने ये शान अता फरमाई, ये अज़मतें अता फरमाई। तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी ग़ज़वा उहद के अंदर शहीद हुए। ग़ज़वा उहद के अंदर हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद हुए। 15 शव्वाल को ये ग़ज़वा हुआ था। तो इस ग़ज़वा के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये प्यारे चचा जान हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने भी जाम शहादत नोश फरमाया। तो आपका जो अंदाज़ था वो बड़ा ही निराला और अनोखा। तो कहते हैं कि तारीख़ की सीरत की किताबों में है कि जब जंग हो रही थी तो एक एक शख्स जो है आकर मुसलमानों का मुकाबला करता, एक मुसलमान होता उधर से जो है एक काफिर होता, इस तरह मुकाबला होता। तो कहते हैं कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास सामने जब एक शख्स आया जंग करने के लिए तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े
और उसको वासले जहन्नम कर दिया। फिर जो है आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोक लिया गया। फिर दूसरे सहाबी को भेजा, एक और काफिर आया, उस काफिर को उस सहाबी ने शहीद किया। बिल आखिर जब जंग जो है अपने उरूज पे पहुंच गई और ज़्यादा लोग आमने सामने हुए, सहाबा किराम दुश्मनों की सफ़ों के अंदर घुस गए, तो इस तरह जब जंग होने लगी तो कहते हैं कि वहशी नामी एक हबशी गुलाम था, वहशी नामी एक हबशी गुलाम जिसके आका जुबैर इब्ने मुतअम थे। जुबैर इब्ने मुतअम वो शख्स है कि जिसका चचा ग़ज़वा बदर के अंदर वासले जहन्नम हुआ था। तो जुबैर इब्ने मुतअम ने अपने हबशी गुलाम वहशी को कहा था कि आज अगर इस ग़ज़वा के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस चचा यानी कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया जाए तो मेरे चचा का बदला उतर जाएगा। तो हबशी नामी ग़ुलाम, एक हबशी ग़ुलाम जिसका नाम वहशी था, उसने ये इरादा कर लिया। और फिर देखिए कि हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाद में इस्लाम भी ले आए थे। तो आप कहते हैं कि जब अब जंग जो है अपने उरूज पर थी, मुसलमान कुफार की सफ़ों के अंदर इस अंदाज में बहादुरी के साथ लड़ रहे थे। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बड़ी बहादुरी के साथ कुफार को वासले जहन्नम कर रहे थे। तो हज़रत वहशी कहते हैं कि मैं एक पत्थर के साए के अंदर बैठा हुआ था और छुपा हुआ था। जैसे ही हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लड़ते लड़ते मेरे करीब आए तो उनकी नज़र मेरे ऊपर ना गई, तो मैं छुपा हुआ था तो मैंने अपनी तलवार का वार कर दिया। तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर जो है इस तलवार का वार हुआ। तो वहशी कहते हैं कि उस वक्त आपको शदीद ज़ख़म आया कि उस ज़ख़म की बिना पे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार बहुत जो है ज़्यादा सख्त अंदाज में लगी। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी बिना पे जो है शहीद हो गए और अल्लाह की बारगाह के अंदर आपने जाम शहादत नोश किया। तो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब देखा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तो बहुत ज़्यादा अफसरदा हुए, गमगीन हुए और फरमाया कि इस तरह का जुल्म व सितम पहले मैंने कभी नहीं देखा कि जो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे किया गया है। फिर आपने ये फरमाया कि आप ज़मीनों में भी, ज़मीन पे भी अल्लाह के शेर हैं और आसमानों में भी आप शेर हैं। तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जाम शहादत नोश फरमाया। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब भी सैयदुश्शुहदा है, सैयदुश्शुहदा, शुहदा के सरदार हैं। और फिर देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर इनको देखा और जब इनके दफन करने का वक्त आया तो देखिए कैसा इस्लाम के ऊपर वो मुश्किल वक्त था कि जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कफन दिया गया तो अगर तो पाँव को ढांपते थे तो सर के ऊपर कफन नहीं आता था, सर की तरफ लेकर आते थे तो वो कफन पाँव की तरफ नहीं आता था, यानी कि कपड़ा भी मौजूद नहीं था। एक चादर के अंदर, वो भी छोटी थी, उसके अंदर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को